प्रोग्राम में खुश आमदीद नाजरीन और अस्सलाम वालेकुम। सारी की सारी हुकूमत मईशत को दुरुस्त करने में जुटी हुई है। यानी नए साल की आमद के मौके पर ओगरा की समरी के बरक्स हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 4 रुपए का इजाफा कर दिया और वजीर खजाना शौकत तरीन साहब ने यह फरमाया कि मईशत ठीक चल रही है और क्या करें, लंडे के कपड़ों पर टैक्स नहीं लगाया, गरीब मिनी बजट से मुतासर नहीं होगा। नाज़रीन, इस पर मुझे वो याद आया, बहुत पहले एक बच्चे ने पूछा कि जी आप ऊँट को 3 मराहल में फ्रिज में बंद कर सकते हैं? मैंने कहा जी नहीं। तो उन्होंने कहा कि जी कोई मसला ही नहीं है, फ्रिज खोलें, ऊँट रखें, फ्रिज बंद कर दें। और फिर उससे मुझसे पूछा कि क्या हाथी को 4 स्टेप्स में या 4 मराहल में फ्रिज में बंद कर सकते हैं? तो मैंने कहा यकीनन बंद कर सकता हूँ। उसने कहा कैसे? मैंने कहा फ्रिज खोला, ऊँट निकाला, हाथी रखा, फ्रिज बंद कर दिया। पर ऐसा ही है हमारे मईशतदानों का काम। अचानक वो मईशत ठीक कर लेते हैं, अचानक मईशत खराब कर देते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि गरीब का क्या हाल है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में ये तो बरसबील तस्करा याद आ गया, चूँकि शौकत तरीन साहब का बयान नज़र से गुजरा था एक गुज़िश्ता रोज़, तो हमने सोचा कि चले आपके साथ भी ये शेयर कर लें। लेकिन एक खुशी की खबर है और एक बड़ी खबर है, और ये दोनों खबरें मुल्क के दिफा से मुतालिक हैं, पाक फ़ज़ाइया से मुतालिक हैं और मुल्क के फ़ज़ाई दिफा से मुतालिक हैं। खबर ये है नाज़रीन, आप खबर को तो आप जानते हैं कि वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब ऐलान भी कर चुके हैं कि चीन के J-10C तैयारे जल्द पाकिस्तानी बीडे में शामिल कर लिए जाएंगे और 23 मार्च को फ्लाई पास करेंगे। 2019 में भी J-10C तैयारों ने पाकिस्तानी हदूद में आकर और 23 मार्च को फ्लाई पास किया था और बहुत अच्छी मैनूवरिंग्स की थी। लेकिन अब वो पाकिस्तानी पायलट उनको चलाएंगे क्योंकि वो पाक फ़ज़ाइया का बाकायदा हिस्सा बन रहे हैं। फरवरी में मिल जाएंगे। इब्तदाई तौर पर 2 स्क्वाड्रन यानी 36 तैयारे मिलेंगे और फरवरी में पहले मरहले में 18 तैयारे मिलेंगे, यानी एक स्क्वाड्रन मिल जाएगा और वो तमाम का तमाम पार्टिसिपेट करेगा 23 मार्च के फ्लाई पास में। J-10 तैयारों की हमने ये सोचा कि खुसूसियत क्या है, क्योंकि भारत ने जब राफ़ेल तैयारे हासिल किए फ्रांस से, तो उससे पहले जो भारत चाइना बॉर्डर था, वहाँ जो उसको मार पड़ी थी, उसके सिपाहियों को चीनी सिपाहियों से डंडों से मार पड़ी थी, फिर पत्थरों की लड़ाई में मार पड़ी, तो उसके बाद उसने चीन को भी आंखें दिखाना शुरू कर दी और पाकिस्तान को भी। खैर, पाकिस्तान ने तो 2019 में जब अभिनंदन का तैयारा गिराया था तो उस वक्त भी भारत को जवाब दिया, लेकिन JF-17 थंडर हमारा प्राइड है। उसके बावजूद भी ये महसूस किया जा रहा था कि राफ़ेल तैयारे ज़रा ज़्यादा एडवांस हैं, ज़्यादा बेहतर टेक्नोलॉजी पर बने हैं, तो उनके मुकाबले के लिए पाकिस्तान को भी कुछ मज़ीद अखराजात भी करना होंगे और तैयारे भी हासिल करना होंगे। और पाकिस्तान ने चूज़ किया JC-10 तैयारों को, और दिफाई तज्जियाकारों से हमने कुछ बात की, उसके हवाले से कुछ आपको बताते हैं। लेकिन एयरफोर्स हुकाम से जब बात की तो उन्होंने कहा कि शायद पाकिस्तानी फ़ज़ाई बीडे में, पाक फ़ज़ाइया के बीडे में शामिल होते हुए इन तैयारों का नाम JF-10C कर दिया जाए, क्योंकि F अब पाकिस्तानी तैयारों का एक तरह से जंगी तैयारों का इंसिग्निया बन गया है और बहुत सारे तैयारों के साथ लगता है, जैसे JF-17 थंडर। उसके अलावा भी बहुत सारे तैयारे हैं जिनके साथ F लगता है। पाकिस्तानी तैयारों का ये इंसिग्निया बन गया है। नाज़रीन, इस हवाले से जो हमने कुछ तहकीक की, कुछ तफ्तीश की, लोगों से पूछा, तफ्तीश तो नहीं की, लोगों से पूछा, तो उनसे ये पता चला कि जो ये JC-10 तैयारे हैं, इनकी खुसूसियत क्या है और भारत के पास जो राफ़ेल तैयारे हैं फ्रांस के तैयार शुदा, उनकी खुसूसियत क्या है। उनमें जो एक मेन फीचर है, एक तो ये है कि ये जो JC-10 तैयारे हैं, ये F-16 का जो लेटेस्ट ब्लॉक है 7270, उसको कंपेयर करते हैं, उसके हम पल्ला हैं, यानी कि जदीद तरीन तैयारे हैं और दुनिया में बेहतरीन तैयारे माने जाते हैं। और पाकिस्तान
चीन के बाद दूसरा मुल्क होगा जिसके पास ये तैयारे होंगे। एक्सक्लूसिव तैयारे हैं एक तरह से चाइना के, और वो पाकिस्तान के पास होंगे। एक तो इसकी एक्सक्लूसिविटी ये है। दूसरा ये है कि ये तैयारे जो हैं वो जो पाकिस्तान के पास F-16 तैयारे हैं वो ज़रा उनके मॉडल पुराने हो चुके हैं, निस्बतन महंगे भी हैं, लेकिन वो पाकिस्तानी फ़ज़ाइया के शाहीन उनको जब उड़ाते हैं तो दुनिया थर-थर काँपती भी है, क्योंकि पाकिस्तानी जो पायलट हैं या पाकिस्तानी इंजीनियर हैं फ़ज़ाइया के, वो माशाल्लाह उनकी महारत को दुनिया मानती है। एक वाक़या आपको सुना देते हैं। 1952 में पाकिस्तान ने चीन से जो तैयारे इब्तिदा में हासिल किए थे तरबियती मकासद के लिए, सेस्ना तैयारे, उसमें उन्होंने बम डिस्पोजल यानी बम को इजेक्ट करने का सिस्टम लगा दिया था, और चाइना हैरान हुआ था क्योंकि चीनी इंजीनियर से वो तैयारे बनाए थे, लेकिन उसमें बम ड्रॉप करने का टारगेट पर बम ड्रॉप करने का जो सिस्टम था वो पाकिस्तानी इंजीनियर से लगाया। तो ये पाकिस्तानी इंजीनियर्स की महारत है, इसलिए कौम को भी ये यकीन है और चाइना को खुद भी ये यकीन है कि JC-10 तैयारों की टेक्नोलॉजी जो है उसको पाकिस्तानी पायलट जो है वो उसी महारत से उससे कंपैटिबल होंगे, और वो तैयारे उसी महारत से उड़ा सकेंगे जिस महारत से चीन के अपने पायलट उड़ाते हैं। एक तो ये है। दूसरा ये है कि इन तैयारों में चीनी साख्ता इंजन, तो जाहिर सी बात है चीन का तैयार करदा तो चीनी साख्ता इंजन है, लेकिन इन तैयारों में जो WS-10B या WS-10C रेडार नस्ब होगा, और उसमें उसके जो TMR हैं, ये टेक्नोलॉजी है TMR 1400, वो नस्ब होंगे। उसमें वो रेडार की इन्हांसमेंट और रेडार की कंपैटिबिलिटी, रेडार की सलाहियत के हवाले से हैं। जबकि राफेल की जो ये सलाहियत है, राफेल में जो महंगा है JC-10 तैयारों के मुकाबले में, राफेल के रेडार में जो BE-2 रेडार है राफेल में, इसी उसका कंपैटिबिलिटी का रेडार है जो JC-10 तैयारों में है, लेकिन उसमें उसके TMR 1200 है। यानी J-17 इस मामले में ज़रा सबकत लिए हुए है। फिर ये भी है कि जो दिफाई तजियाकार हैं वो ये कहते हैं कि जो JC-10 तैयारे हैं, इनका जो रेडार है वो अमेरिका का जदीद तरीन जो जंगी तैयारा है JF-35 उसके हम पल्ला है, उसके मुकाबले का है, उसके लिए कंपैटिबल है। और इसकी ख़ास बात यह है इस तैयारे की कि इसमें PL-15 मिसाइल भी नस्ब किया जा सकता है, नस्ब होगा भी, ठीक है। और फिर इसकी जो रेंज है मिसाइल फायर करने की रेंज, यानी मिसाइल जो इस तैयारे में नस्ब किया जाएगा वो 200 किलोमीटर दूर तक अपने हदफ को निशाना बना सकेगा और 100% एक्यूरेसी के साथ बना सकेगा। फिर जो इसमें PF की फर्स्ट शॉट सलाहियत है इन तैयारों के हुसूल से वो राफेल के बराबर हो गई है। यानी अब पाकिस्तान और इंडिया इस मामले में बिला खौफ व ख़तर पाकिस्तान राफेल के मुकाबले आ चुका है, और इसमें अब कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान की फर्स्ट शॉट की जो सलाहियत है वो कंपैटिबल हो गई है राफेल के मुकाबले में। फिर JF-17 थंडर तैयारे जो है वो मल्टी रोल है। इसी तरह ये JC-10 तैयारा भी मल्टी रोल है और वो सब कुछ कर सकता है, वो तमाम मैन्यूवरिंग्स कर सकता है, नोज डाइव होना, नोज अप होना, और फिर दूर से टारगेट करना, दूर तक जो है वो निगाह रख सकना, ये तमाम सलाहियत मौजूद है JC-10 तैयारों में भी। उसके अलावा राफेल और JC-10 का मज़ीद अगर हम मवाजना करें नाज़रीन, तो जो राफेल की स्पीड है वो 1912 किलोमीटर पर आवर है, और JC-10 तैयारे जो हैं उनकी JF-10C तैयारे जो हैं उनकी 2400 किलोमीटर यानी 2.2 मार्क है। उसके अलावा
इसके रडार में 1400 ट्रांसमीटर रिसीवर मॉड्यूल्स मौजूद हैं, जबकि राफेल में जो रडार है वो RBE2 किस्म का रडार है, इसी का कंपैटिबल है, लेकिन उसके जो मॉड्यूल्स हैं वो 838 हैं। इस मामले में भी ये तैयारा राफेल को न सिर्फ कम्पीट करता है बल्कि उससे कुछ बेहतर सलाहियत का मुजाहरा करेगा। फिर J-10C तैयारों का जो थ्रस्ट है वो हल्का है, यानी उसको उड़ान भरने में, उस मैनूवरिंग्स में, और जो जिसको हम अपनी ज़बान में करतब कहते हैं, एरोबैटिक्स, एरोनॉटिक्स, उसमें वो ज़्यादा बेहतर है, कदरे ज़्यादा बेहतर है राफेल तैयारों के। और वो इस इलाके का जो टेरेन है, पाक इंडिया बॉर्डर हो, पाक चाइना बॉर्डर हो, इसका जो या चाइना इंडिया बॉर्डर हो, इसका जो टेरेन है वो चूँकि वो हाई है, उस टेरेन में JC-10 तैयारे जो है उनका इस्तेमाल जो है वो जो है राफेल के मुकाबले में कुछ बेहतर है। ये जो दिफाई माहिरीन हैं ये उनका कहना है। उसके अलावा नाज़रीन, इसमें वो तो पहले आपको बता चुके कि PL-15 मिसाइल नस्ब हैं, जबकि जो राफेल है उसमें मैट यूरोगर हैं, वो भी इसी रेंज के या इसी सलाहियत के मिसाइल हैं। और दो राफेल हो या JC-10 तैयारे हों, इनकी ख़ास बात यह है कि इसमें क्रूज़ मिसाइल नस्ब किए जा सकते हैं। और आपको याद होगा कि अभी बाबर क्रूज़ का हमने उसके इन्हांस्ड वर्जन का, एडवांस वर्जन का अब से चंद रोज़ पहले ही टेस्ट किया है पाकिस्तान ने। तो वो ये तैयारे मिल जाएंगे तो फिर जो हमारे पास क्रूज़ मिसाइल्स हैं मुख्तलिफ रेंज के, उसमें बैलिस्टिक भी हैं और क्रूज़ भी हैं। वो जो क्रूज़ मिसाइल है मुख्तलिफ रेंज के, वो इस तैयारे में नस्ब हो सकेंगे। उसके अलावा जो है नाज़रीन, JC-10 तैयारों की जो फेरी रेंज है वो 3200 किलोमीटर है, यानी 3200 किलोमीटर तक उसकी मार है, एक तरह से यूँ कह सकते हैं। उसके अलावा जबकि राफेल की ये सलाहियत जो है ये 3700 किलोमीटर है। JC-10 की सर्विस सीलिंग, यानी कितनी बुलंदी तक ये तैयारा जा सकता है, वो 18,000 किलोमीटर है। यानी JC-10 तैयारा जो रडार्स हैं जो दिफाई मकासद के लिए लगाए जाते हैं ज़मीन पर, उनसे या तो आपको बहुत लो एल्टीट्यूड पर उड़ना होता है या बहुत हाई एल्टीट्यूड पर। जब आप फ्लाई करते हैं तो रडार की रेंज से बाहर निकलते हैं, जो ज़मीनी रडार हैं इंडिया के पास या पाकिस्तान के पास या दुनिया में और मुल्कों के पास। J-10C तैयारे जो हैं वो 18,000 किलोमीटर ऊपर जाकर रडार की रेंज से बाहर निकल सकते हैं। उसके अलावा जबकि राफेल जो है उसकी जो रेंज है वो 15,835 किलोमीटर है, यानी उससे तकरीबन 2,165 किलोमीटर कम उसके मुकाबले में, JC-10 तैयारों के मुकाबले में। अब नाज़रीन, आपको खुशखबरी एक और सुनाते हैं। खुशखबरी ये है कि JF-17 थंडर तो पाकिस्तान का प्राइड है, और JF-17 थंडर कई ममालिक ने पाकिस्तान को ऑर्डर किया। अर्जेंटाइन से हमारा इस पर डील हो चुकी है। नाइजीरिया को तो हमने एक तैयारा गिफ्ट भी किया और उसके बाद उनसे ऑर्डर भी मिला। कुछ और ममालिक भी वो तैयारे ले रहे हैं। लेकिन जो हमारा लेटेस्ट वर्जन है JF-17 थंडर ब्लॉक 3, ये सलाहियत में JC-10 के करीब तर है और राफेल के भी करीब तर है। ये तैयारे पाकिस्तानी एयरफोर्स के हवाले किए जा चुके हैं। पाकिस्तान का जो दिफाई फ़ज़ाई बीड़ा है उसमें 2 रोज़ पहले शामिल किए जा चुके हैं नाज़रीन। तो मकसद ये है आपको बताने का कि ये तैयारे पाकिस्तान के पास हैं, और अब जो पाकिस्तान दुश्मन हैं उनके ये सोचने का टाइम है कि क्या वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई मिस एडवेंचर कर सकते हैं। ज़मीनी तौर पर तो हम भारत को कई बार दिखा चुके, फ़ज़ाई तौर पर भी हम भारत को दिखाते रहते हैं, लेकिन अब ये तैयारे पाकिस्तान आने के बाद
بھارت کے اپنے دفاعی ماہرین بھی میرے ذاتی خیال میں اپنی حکومت کو یہ مشورہ دیں گے کہ پاکستان کے ساتھ یا چین کے ساتھ کوئی پنگا نہیں لینا، کوئی مسئلہ نہیں کھڑا کرنا، ورنہ وادی گلوان جیسا حال ہوگا جو چین نے کیا تھا، پاکستان شاید اس سے بھی برا کرے۔ پاکستان ابھی نندن سے بھی کے وقت جو حال کیا تھا، بھارت کا ایک طیارہ اس کی فضائی حدود میں مار گرایا تھا، اور دوسرے طیارہ کو گرا کر ابھی نندن کو گرفتار کر لیا تھا، پھر اسے واپس کیا گیا بھارت کی درخواست پر۔ تو اس سے بھی بھارت کو زیادہ سختی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔